एवरीवन, मैं रोहित आप सबों का माइनिंग क्लास में स्वागत करता हूं। आज का क्वेश्चन बोरिंग एंड ड्रिलिंग पे रहेगा। इसी तरह मैं वीडियो बनाता जाऊंगा और डीजे देशमुख का वॉल्यूम 1 इसी तरह चैप्टर वाइज कंप्लीट करता जाऊंगा। हर क्वेश्चन के साथ में आपके डाउट भी क्लियर करता चलूँगा। इससे धीरे धीरे डीजे देशमुख वॉल्यूम 1 का ख़त्म करता जाऊंगा। उसी तरह सेकेंड का भी करूंगा जो वेंटिलेशन से रिलेटेड है। और अगर आपको अच्छा लगे क्वेश्चन तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग पर्पस बोरिंग एंड ड्रिलिंग आर डन? फर्स्ट, टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ मिनरल। Second, to get the core of rocks. Third, to know the throw of fault. For all of these, इसका करेक्ट आंसर 4। बोरिंग इसलिए करते हैं कि मिनरल का बारे पता कर सकें, मिनरल का एग्जिस्टेंस को पता कर सकें, कोर का सैंपल के लिए पता कर सकें, फॉल्ट मतलब जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस का पता कर सके, और स्टोइंग के पर्पस के लिए भी हम लोग यूजी तक हम लोग बोरिंग करते हैं। उसी प्रकार लाइटिंग की व्यवस्था के लिए, केबल को बिछाने के लिए ऊपर से बोरिंग करते हैं, और बहुत से पर्पस के लिए ड्रिलिंग और बोरिंग किए जाते हैं माइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आर ड्रिलिंग मेथड? फर्स्ट, परक्यूसिव ड्रिलिंग। सेकेंड, रोटेटरी ड्रिलिंग। थर्ड, बोथ 1 and 2। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, बोथ 1 and 2। ड्रिलिंग मेथड दो प्रकार के होते हैं, जो परक्यूसिव ड्रिलिंग होते हैं और रोटेटरी ड्रिलिंग होते हैं। परक्यूसिव ड्रिलिंग में होता क्या है कि जिस तरह रोटेटरी ड्रिलिंग में ड्रिलिंग बिट के लगा कर के ड्रिल किया जाता है, बस उसी की तरह रॉक में चिसेल लगा करके, ये इसको जो ड्रिलिंग बिट की जगह में जो चिसेल लगाते हैं, चिसेल लगा करके ऊपर और नीचे हमर की तरह ठोकते हैं, और ठोकते माने स्ट्राइक करते हुए यहाँ इस तरह से होल करते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये रॉफ ही रहे, इसके रिजिड रॉड भी हो सकती है और केबल भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रिलिंग मेथड hole is drilled by striking a number at a short interval on the rock by chisel type tool, and between the blows the tool is rotated slightly. Option, percussive drilling. Second, rotatory drilling. Third, both. Four, none of these। इसका करेक्ट आंसर होगा परक्यूसिव ड्रिलिंग। अभी जो मैंने पीछे बताया कि ये जो परक्यूसिव ड्रिलिंग होता है, इसमें रॉप लगे होते हैं, रॉप के साथ में इसमें चिसेल लगे होते हैं। चिसेल मतलब ड्रिलिंग बिट के जगह में जो होल करता है उसको चिसेल बोलते हैं। जैसे चिसेल यहाँ 5 प्रकार के चिसेल का इस्तेमाल किया गया है। ये 5 प्रकार के चिसेल के नाम हैं, इस प्रकार हैं। एक है क्ले ऑगर, वार्म ऑगर, स्ट्रेट चिसल, भी चिसल एंड ई चिसल। ये 5 तरह के चिसल जो है परक्यूसिव ड्रिलिंग में यूज किए जाते हैं। परक्यूसिव ड्रिलिंग जो है ये 2 तरह के होते हैं। एक पहला ड्रिलिंग बाय रिजिड रॉड, दूसरा रॉप ड्रिलिंग। और रॉप ड्रिलिंग को ही हम लोग चर्न ड्रिलिंग बोलते हैं और केबल ड्रिलिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following drilling method used to get a core of rock? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन परक्यूसिव ड्रिलिंग, सेकेंड रोटेटरी ड्रिलिंग, थर्ड रॉप ड्रिलिंग, फोर्थ चर्न ड्रिलिंग। इसका करेक्ट आंसर है रोटेटरी ड्रिलिंग के जरिए से ही हम कोर का सैंपल लेते हैं, ना कि परक्यूसिव ड्रिलिंग से। रोटेटरी ड्रिलिंग में उसमें ट्यूब कोर बेरल होता है जिसके सहारे कोर का सैंपल लिया जाता है। ये मान लीजिए रिजिड मतलब इसके लिए हॉलो रोड होता है।
हॉलो रोड, मतलब इसमें बीच में खाली है और इसमें थ्रेडेड, लास्ट एंड में क्या होता है, उसमें थ्रेड होता है। इसी थ्रेड में ड्रिल बीट डायमीटर के अनुसार से ड्रिल बीट लगाया जाता है, ठीक है, और इसी में रोटेटरी करते हुए प्रेशर बनाते हुए नीचे ड्रिलिंग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सब डिवाइडेड ऑफ रोटेटरी ड्रिलिंग मेथड? देयर आर 4 कॉमन मेथड फॉर रोटेटरी ड्रिलिंग बाय यूजिंग ड्रिल बीट। रोटेटरी ड्रिलिंग में 4 तरह का ड्रिलिंग बीट का इस्तेमाल किया जाता है। पहला, ड्रिलिंग बाय सॉ टूथ कटर, ये जो है ये सॉ टूथ कटर है, इसी को रोटेट करके बोर होल किया जाता है। दूसरा है ट्राइकॉन रॉक रोलर कटर, ये फिगर आप लोग देखें कि ये इसी को कहते हैं ट्राइकॉन ड्रिल बीट, ठीक है। और ये थर्ड जो है डायमंड ड्रिल बीट, ये क्या है, इस पोर्शन, ये पूरा जो पोर्शन है ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, ये डायमंड का होता है। इस डायमंड ड्रिल बीट को लगा करके रोटेटरी ड्रिलिंग करते हैं। चौथा है ड्रिलिंग बाय चिसल शॉट, है ना। ये 4 तरह के जो कटर हैं इसका उपयोग करते हुए रोटेटरी ड्रिलिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ चिसल टूल्स आर यूज्ड फॉर सॉफ्ट सरफेस डिपॉजिट लाइक एल्बो एंड स्वेल? ऑप्शन इस प्रकार है, फर्स्ट क्ले ऑगर, सेकेंड वार्म ऑगर, थर्ड स्ट्रेट चिसल, फोर्थ बोथ 1 and 2। इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर बोथ 1 and 2, 4 ऑप्शन सही है। जो चिसल, यहाँ चिसल है क्ले ऑगर, ये क्ले ऑगर है, और ये वार्म ऑगर है, ये सॉफ्ट सरफेस में इस्तेमाल होते हैं। और ये जो स्ट्रेट चिसल है ये हार्ड रॉक में इस्तेमाल होते हैं। ये जो दो हैं भी चिसल और टी चिसल, ये वेरी हार्ड रॉक में यूज किए जाते हैं, वेरी हार्ड रॉक में। चलो क्वेश्चन इस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ चिसल टूल्स यूज टू फॉर वेरी हार्ड रॉक? जैसा कि हमने भी बताया कि वेरी हार्ड रॉक के लिए कौन सा चिसल होता है भाई, इसके लिए आपका भी चिसल और टी चिसल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉर बोथ 1 and 2, भी चिसल एंड टी चिसल, चिसल जो होता है वो वेरी हार्ड रॉक के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिसल इज सस्पेंडेड बाय रॉड, सस्पेंडेड बाय फर्स्ट रॉड, सेकेंड वायर रॉक, 3 बोथ 1 and 2। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, ये 3। चिसल जो है, चिसल को किस चीज़ से सस्पेंड किया रहता है, एक तो रॉड से जो रिजिड रॉड होता है, दूसरा वायर रॉड से, और तीसरा आप कह सकते हैं केबल से भी उसे लटका के ऊपर नीचे करते हुए चिसल को बोर होल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आर यूज टू क्लीन आउट द बॉटम कटिंग ऑफ होल आफ्टर ड्रिलिंग? कह रहा है क्वेश्चन कि जब ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिलिंग करने के दौरान में जो कटिंग निकलता है, जो कटिंग हो करके जो बाहर निकलना चाहता है, इस चीज़ को साफ करने के लिए कौन सा चीज़ यूज किया जाता है, कौन सा चीज़ यूज किया जाता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है, फर्स्ट ऑप्शन स्लजर, सेकेंड इज स्लज, थर्ड इज चिसल, 4 इज ड्रिल बीट। इसका करेक्ट आंसर होगा स्लजर। इस स्लजर क्या होता है, एक पाइप ट्यूब की तरह होता है, पाइप ट्यूब होता है, उसमें इसमें एक फ्लैप बल्ब है जो कटिंग को तो ऊपर जाने देता है लेकिन उसको नीचे नहीं गिरने देता है। जब ये ड्रिलिंग के दौरान में ये जब ड्रिलिंग करता है तो इस ड्रिलिंग के जितने भी कटिंग होते हैं इसी के अंदर घुसते जाते हैं और उससे ऊपर ला करके गिरा दिया जाता है। इस तरह का स्लजर होता है जो बॉटम के कटिंग चीज़ों को ऊपर लाता है होल के नीचे से। इसका इसलिए करेक्ट आंसर क्या है हमारा, स्लजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which device are used to get the broken rod or chisel under a joint in borehole? Option is crowfoot's, second a spiral worm,
थर्ड, फिशिंग द बोरहोल। 4 बोथ 1 and 2। इसका करेक्ट आंसर जो होगा 4 बोथ 1 and 2। क्वेश्चन यही है भाई कि अगर जब परक्यूसिव ड्रिलिंग होती है तो जो चीसल किसी कारणवश टूट जाए या गिर जाए, होल के अंदर अगर गिर जाए, तो उसको उठाने के लिए कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? ये परक्यूसिव मतलब चीसल का टूटा हुआ चीज़। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 4 होगा। क्रोफुट्स एंड स्पाइरल वर्म डिवाइस का यूज करके उस टूटे हुए चीसल को ऊपर लाया जा सकता है। उसी प्रकार इसमें है थर्ड ऑप्शन, फिशिंग द बोरहोल। ये आपको लग रहा होगा मछली, नहीं, ये जब डायमंड ड्रिल का बात करते हैं, जब डायमंड ड्रिल का ड्रिल बिट टूटता नहीं है, वो लूज होके या होल में गिर जाता है, ड्रिल बिट अगर लूज हो करके होल में गिर जाता है, तो उस ड्रिल बिट, उस डायमंड ड्रिल बिट को निकालने का जो प्रोसेस अपनाया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं फिशिंग द बोरहोल। इसका डेफिनेशन नेक्स्ट पेज में इसमें है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर रिलेटेड टू फिशिंग द बोरहोल? फर्स्ट ऑप्शन डायमंड ड्रिलिंग, सेकेंड ट्राइकोन रोलर बिट, थर्ड चिसल, 4 नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग जान गए कि डायमंड ड्रिलिंग से संबंधित है। ये फिशिंग द बोरहोल क्या है नेक्स्ट में देखेंगे। व्हाट इज द फिशिंग द बोरहोल? आंसर है, व्हेन ड्रिलिंग विथ डायमंड ड्रिल बिट sometime become loose and fall in the hole, then operation of tracing the broken and lost part in the hole, this operation is known as fishing the borehole। जब ड्रिलिंग, रोटेटरी ड्रिलिंग करते हैं, जब डायमंड ड्रिलिंग करते हैं, तो अगर किसी कारण की वजह से डायमंड ड्रिल बिट अगर लूज होकर, है ना, लूज होकर होल के बॉटम में गिर जाए, तो उसको निकालने के लिए, उसे ट्रेस करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया जाता है, उसे कहते हैं फिशिंग द बोरहोल। बस इतना ही, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप लोग को कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट पर एक बार सजेशन दें, और आप लोग को वीडियो अगर पसंद आए, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।